फिर अपने रुख से पलटे ओम प्रकाश राजभर। योगी से मुलाकात की खबर को किया सिरे से खारिज। गेस्ट हाउस में उनके और सीएम योगी के होने की बात को कहा संयोग। मुलाकात से किया साफ इनकार। ओपी राजभर के बेटे ने की थी मुलाकात की पुष्टि। जातिगत जनगणना पर विपक्ष के साथ जाने को तैयार हैं। क्या राजभर को अभी बीजेपी भाव नहीं दे रही है, बड़ा सवाल है। और क्या राजभर की दाल बीजेपी के साथ नहीं गल रही है और बीजेपी राजभर को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, या फिर राजभर को विपक्ष भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। इनमें से कोई भी परिस्थिति हो सकती है। लेकिन इस बीच महत्वपूर्ण यह है कि ओपी राजभर ने यह साफ इनकार कर दिया है कि उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से नहीं हुई है। महज योगी से मुलाकात की खबर को सिरे से खारिज किया है। गेस्ट हाउस में उनके और सीएम योगी के होने की बात को उन्होंने संयोग कहा है। लेकिन पिछले कल से ही एक फोटो ट्रेंड कर रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ओपी राजभर की मुलाकात की। बहरहाल उस तस्वीर को देख करके फिर क्या सवाल खड़ा किया जाए, या तो फिर ओपी राजभर झूठ बोल रहे हैं या फिर उस तस्वीर के भी कई अलग मायने हैं। तो देखिए, ओपी राजभर बेटे ने ही मुलाकात की पुष्टि की थी, लेकिन अब ओपी राजभर ने इस खबर को सिरे से नकार दिया है। आपके बेटे चाय पर भी आप लोग बैठे थे, ऐसा कुछ आपके बेटे ने पूछा नहीं ऐसा कुछ कहीं ऐसा तो नहीं लखनऊ जाकर सारा कुछ बताएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं ना, लखनऊ बताने का हम संभावनाएं क्या है? संभावनाएं क्या, सियासत संभावनाओं का खेल होता है। देखिए, जो चर्चा है वो शादी का कार्यक्रम था। शादी के कार्यक्रम में जैन जी भी आए, राम गोविंद चौधरी जी भी आए, अंबिका चौधरी जी भी आए, उसी में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी भी आए, पूर्व मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी भी आए, तमाम लोग आए। तो ये तो एक संबंध है अपना, तो संबंध के नाते सभी दलों के लोग आए। हमारी उनकी कोई मुलाकात नहीं। अरुण राजभर हमारे साथ बने हुए हैं बातचीत के लिए फोन लाइन पर। अरुण राजभर जी, आपका पहले स्वागत है। आप ही ने पुष्टि करी थी कि ओपी राजभर जी की मुलाकात हुई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, और अब इसको सिरे से खारिज किया जा रहा है। देखिए, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अपने 2 दिवसीय दौरे पर बनारस गए थे, जिसमें भदोही कार्यक्रम करना था और अम्बेडकर नगर और अयोध्या में कार्यक्रम करते हुए लखनऊ जाना था। अब उसमें जो पुरानी तस्वीर थी, जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात करना था, जब हम भर और राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल कराने के लिए प्रस्ताव भिजवाने के लिए मुलाकात किए थे, तो एक बार हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बात बताई थी। तो वही फोटो कुछ विरोधी द्वारा ये फटाई जा रही है या इस तरह मीडिया में लाई जा रही है कि इस तरह के मुलाकात हो रही है। लेकिन किसी तरह का मुलाकात, ये सच है कि सर्किट हाउस में एक ही साथ सभी लोग रुके थे। उनका कमरा 8 नंबर था और माननीय मुख्यमंत्री जी कमरा 11 नंबर था। अच्छा। तो अब उसमें उनका कार्यक्रम दूसरा था, हमारा कार्यक्रम दूसरा है। जब ऐसी कोई बात होगी कि नहीं हमारी मुलाकात उनसे होनी है या कोई गठबंधन की बातें हैं, तो यह सार्वजनिक मंचों पर पार्टी आकर के बता देगी और जनता के बीच में बता देगी। हमने कभी छुप करके कोई बातें नहीं किया है। हमने हमेशा से सार्वजनिक बातें किया और हर चीज सच्चाई के साथ रखने का काम किया है। कुछ मीडिया सूत्रों के हवाले से जो खबर चल रही है, ये पूरी तरीके से निराधार खबर चल रही है, किसी प्रकार की सत्यता उसमें नहीं है। हाँ, हमारी मुलाकात पूर्व में 8 दिन पहले 10 दिन पहले हमारी हुई थी। ये हमारी शादी को लेकर के कार्ड देना था, और कार्ड देने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको सम्मान स्वीकार किया और उन्होंने अवनीश अवस्थी जो पूर्व उनके सलाहकार हैं उनको लगाया और वो आए, हमारे घर तक आए, उन्होंने आशीर्वाद भी दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभकामना संदेश भी दिया। तो अब उन्होंने अगर संदेश दिया तो मैंने आभार व्यक्त कर दिया। आप लोगों चैनल के माध्यम से आभार व्यक्त करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जैसे छोटे वर्गों के कार्यकर्ताओं को भी सम्मान दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देंगे कि उन्होंने भी सम्मान दिया। लेकिन श्री अखिलेश यादव ने जिस तरह मजाक उड़ाने का प्रयास किया है कि अति पिछड़ों को उन्होंने कहा कि छोटे आशीर्वाद है, तो प्रधानमंत्री का आशीर्वाद अगर उनको छोटा लग रहा था तो बड़ा आशीर्वाद देने के लिए मैंने भी उनको आमंत्रित किया था, क्योंकि हम अति पिछड़े वर्ग से आते हैं। इसलिए उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि अति पिछड़ों को भी सम्मान मिलना चाहिए, अति पिछड़ों को भी आशीर्वाद मिलनी चाहिए। तो आने वाले अच्छा, अरुण राजभर जी, इस बीच चर्चा ये भी है कि आपकी पार्टी की सुभाषपा की दाल बीजेपी से नहीं गल रही है। विपक्ष भी सुभाषपा को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि बार बार रुख बदल लेते हैं ओपी राजभर।
देखिए, दाल कहाँ गल रही है, कहाँ नहीं गल रही है, ये चैनल और या बाकी लोग तय नहीं करेंगे। ये तो हमारी पार्टी, हमारा नेतृत्व तय करेगा। लेकिन जब दाल गल जाएगा तो आप भी उसमें खाने के लिए हम आपको निमंत्रण देंगे कि आइएगा, उस दाल में कितने अच्छे स्वाद हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे, खिलाएंगे, अच्छे से आपको पता चल जाएगा। लेकिन अभी इस तरह की कोई बातें नहीं है, ये समय आएगा उसकी। देखिए, राजनीति में संभावनाएं कब कहाँ बदल जाए कोई नहीं जानता है। और सच बात ये है, ओपी राजभर जी कह रहे हैं कि जातीय जनगणना में हम विपक्ष के साथ हैं, अगर वो हमें बुलाते हैं तो हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो आगे क्या प्लान है, आप विपक्ष के साथ जाएंगे? जातीय जनगणना तो समाज जनहित के मुद्दा है ना, उससे आज तो गिनती होगी पत्रकार इस धरती कितने हैं, तो कितने स्थान में तमाम जातियां रहती हैं, सब गिनती होगी। और कौन कौन किस क्षेत्र में ज्यादा डेवलपमेंट में गया है, किसको नौकरियां मिली है, कितनी छूट गया है, किसको आज तक कुछ पाए नहीं है। तो ये तो जनगणना तो सबको कराना चाहिए। हम तो कह रहे थे कि सपा की सरकार। अच्छा अरुण राजभर जी, मेरा एक और महत्वपूर्ण सवाल है, आखिरी सवाल ही रहेगा आपसे कि आपकी पार्टी का तत्कालीन एक्शन ऑफ प्लान क्या है पार्टी को लेकर के, आगे पार्टी कैसे बढ़ेगी? देखिए सुहेल, भारतीय समाज पार्टी जनता के बीच में 24 और हम 32 लोकसभा सीटों पर अपने कार्यकर्ताओं को लगाया है। हमने हर बूथ पर 61 पदाधिकारी चयनित करने के लिए हमने कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया है। और हर लोकसभा में हमने कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है और उस कोऑर्डिनेटर के निर्देश पर सभी राष्ट्रीय कार्यकर्ता लोग उस पर काम करेंगे और अच्छे से वहाँ संगठन को धार। देखिए, जब हमारा संगठन मजबूत रहेगा, जनता के बीच में काम होगा, तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि 2017 में जिन जिलों में भारतीय जनता पार्टी सभी जिलों की सीटें जीती थी और 2022 में सभी सीटें हारी हैं, तो कहीं न कहीं मेरी ताकत का आकलन सभी दलों को है। और आने वाले समय में जो भी दल हमारे साथ खड़े होंगे या हमारे विचारधारा के साथ जुड़ेंगे, हमको फायदा होगा। तो भारतीय समाज पार्टी आगे बढ़ेगी। ये सच है कि 80 लोकसभा सीटें हैं और दिल्ली के सफर उत्तर प्रदेश से तय होता है। और भारतीय समाज पार्टी जिस सफर के साथ दिल्ली का रास्ता उड़ा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरुण राजभर महासचिव सुभाषपा से हमारे साथ जुड़े हुए थे और वो बता रहे थे कि उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई है। अगर मुलाकात राजनीति के मायने से होती तो हम एक सार्वजनिक मंच पर जाकर के जरूर सभी के साथ साझा करते। और ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी से उनकी दाल नहीं गल रही है, जब भी जिस भी पार्टी के साथ जाना होगा बताएंगे। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल यह है कि बार बार अपना रुख आखिरकार क्यों ओपी राजभर बदल रहे हैं? क्या बीजेपी ओपी राजभर को भाव नहीं दे रही है? क्या ओपी राजभर की शर्तों पर बीजेपी संतुष्ट नहीं है? ओपी राजभर को अपनी शर्तों पर साथ लाना चाहती है क्या बीजेपी? ये भी बड़ा सवाल है। पहले के अनुभव से सबक लेकर बीजेपी फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रही है। अगर बीजेपी के साथ राजभर नहीं आना चाहते तो बार बार बीजेपी नेताओं से आखिरकार क्यों मुलाकातें हो रही हैं? डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और मंत्री जयशंकर सिंह से क्यों मिल रहे हैं राजभर? अगर शिष्टाचार मुलाकात कर रहे हैं तो कितनी बार ये शिष्टाचार मुलाकात होगी? कितनी बार आप संदेश देंगे जनता को कि देखिए मुलाकातें तो हो रही हैं लेकिन ये शिष्टाचार मुलाकातें हैं? अकेले में राजभर की सियासत के लिए कितनी गुंजाइश है? क्या यूपी की सियासत के पलटू राम बन गए हैं ओपी राजभर? और ओपी राजभर पे विश्वास करना अब सभी पार्टियों के लिए मुश्किल हो गया है? ये तमाम बड़े सवाल हैं। और देखिए 2024 मिशन 2024 हर पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे में छोटे दल भी बहुत जरूरी हैं। लेकिन अगर हम जब सुभाषपा की बात करते हैं तो सुभाषपा में विशेषकर ओपी राजभर की जो नियति रही है उस पर विश्वास करना सभी पार्टियों के लिए थोड़ा मुश्किल है। बड़ी खबर इस बीच हम बता देते हैं, इसी से जुड़ी हुई सीएम योगी और ओपी राजभर की मुलाकात पर अरुण राजभर की सफाई। क्योंकि अभी हमने अरुण राजभर जी से चर्चा की, उन्होंने कहा कि राजनीति के मायने से कोई मुलाकात नहीं हुई है। अगर राजनीति के मायने से मुलाकात होती तो हम एक सार्वजनिक मंच पर उसे जरूर साझा करते। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि अरुण राजभर ने न्यूज़ वन इंडिया से बातचीत में सीएम योगी की तारीफ करी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करी, लेकिन अखिलेश यादव पर नाराज नजर आए अरुण राजभर। तो राजनीति के मायने से कोई मुलाकात नहीं है, अरुण राजभर ने कह दिया है। दूसरी ओर अरुण राजभर अखिलेश जी से नाराज नजर आते हैं तो ओपी राजभर ये कहते हैं कि अगर जातीय जनगणना पर चर्चा होती है या फिर उस पर विपक्ष एकजुट होता है तो हम विपक्ष के साथ जाने के लिए तैयार है। लेकिन विपक्ष भी राजभर जी को टोक नहीं रहा है, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो अरुण राजभर ने सीएम योगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करी है।